हे गाइस, वेलकम टू दिशा क्लासेस। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और वीडियोस देख रहे हैं। और हम करंट अफेयर्स की जो सीरीज़ है हमारी, जो सवालों की, उसी के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले हम लोगों ने जो इंडेक्स है, जो भारत की रैंकिंग थी, उसमें वो वाले सारे सवाल किए थे। उसकी लिस्ट भी आपको दी है और वीडियो को पूरा देखें ताकि जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको अच्छे से समझ आ सके। एक्स्ट्रा जो बातें मैं बोलती हूँ वो आप समझ सकें, क्योंकि कई बार जो एक्सप्लेनेशन है, एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, उनमें से भी आपके सवाल बन जाते हैं। तो चलिए उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अपना सवाल करते हैं। पहला सवाल है हमारा, स्पेस क्राफ्ट बेपी कोलंबो का संबंध किस ग्रह के अध्ययन से है। ठीक है, ये एक स्पेस क्राफ्ट है जिसका नाम है बेपी कोलंबो। तो ये सवाल है कि इसका जो संबंध है वो कौन से ग्रह के अध्ययन से है। सबसे पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं। जो हमारा आंसर है वो है ए। ये किसके अध्ययन से रिलेटेड है? बुध ग्रह के अध्ययन से रिलेटेड है। बुध ग्रह, आप जानते हैं कि सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध। ठीक है, अब इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन है, उसको हम देखते हैं, फिर कुछ और बातें करेंगे। सबसे पहले ये जो बेपी कोलंबो है, ये भेजा किसने है? तो ये दो संयुक्त एजेंसियों का एक अभियान है। यूरोप और जापान का अंतरिक्ष यान बेपी कोलंबो बुध ग्रह के अध्ययन के लिए गतिशील है। ठीक है, तो दो एजेंसीज हो गई हमारी, यूरोप और जापान ने भेजा है इसको। तो इसका प्रक्षेपण 20 अक्टूबर 2018 को किया गया था। एरियन 5 रॉकेट से इसे भेजा गया था। और कहाँ से भेजा था इसे? फ्रेंच गुयाना के कोरू स्थित प्रक्षेपण केंद्र से इसको भेजा गया था। तो अभी ये भी पता चल गया कि एरियन 5 रॉकेट से इसको भेजा है और प्रक्षेपण केंद्र कहाँ पे है? फ्रेंच गुयाना का कोरू स्थित है। फिर तीसरी चीज़, एजेंसीज के नाम यूरोप और जापान की। तो यूरोप की जो एजेंसी है वो कौन सी है? ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। और जापान की एजेंसी का नाम है जेक्सा, एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। इन दोनों का ये क्या है? संयुक्त उपक्रम है। और ये क्या करेगा? बुध ग्रह पर जाकर, बुध ग्रह की जो कक्षा है उसमें जाकर उसका अध्ययन करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी। कई बार जो ये एजेंसीज हैं इनके नाम पूछ लिए जाते हैं। जैसे यूरोप की जो स्पेस एजेंसी उसका क्या नाम है? जापान की जेक्सा हो गई, यूरोप की ESA हो गई। जैसे हम देखें जो USA है, अमेरिका है, उसकी नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगर कोई रूस की पूछ ले तो कौन सी है? रोस कॉस्मोस। कोई कनाडा का पूछ ले तो कनाडा की स्पेस एजेंसी कनाडा स्पेस एजेंसी, सिंपल है इसका नाम। तो भारत की पूछ ले तो भारत की इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारी एजेंसीज के नाम पता होने चाहिए। अब आपका एक सवाल और होगा कि ये किस तरह का नाम रखा है? बेपी कोलंबो। ठीक है, तो अब ये जो बेपी कोलंबो है ये कौन है? इटली के महान गणितज्ञ प्रोफेसर हैं। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था? मरकरी यानी कि बुध के घूर्णन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण खोजें की थी। इसी वजह से इसका नाम क्या रखा गया है? बेपी कोलंबो। होप आपको ये पूरा सवाल क्लियर हो गया होगा। हमने बहुत सारी एजेंसीज भी देखी, ये कब भेजा गया था, किस तरीके से भेजा गया, सारा आपको पता चल गया है। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल हमारा। अगला सवाल हमारा, चांग E5 मिशन किस ग्रह उपग्रह से चट्टानों के नमूने लेकर पृथ्वी पर लौटा है? नाम क्या है इसका? चांग E5 मिशन। तो अब ये कहाँ से, किस ग्रह या उपग्रह से चट्टानों के नमूने लेकर पृथ्वी पर लौटा है? तो इसका जो सही आंसर है हमारा वो है C, चंद्रमा से, है ना। अब यहाँ पे ग्रह और उपग्रह में तो आपको अंतर होप आपको पता ही होगा। जैसे मंगल ग्रह हो गया, शुक्र ग्रह हो गया। अब चंद्रमा क्या है? उपग्रह है पृथ्वी का। और फोबोस, फोबोस और डिमोस किसके उपग्रह हो गए? मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं। तो अब इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन है, वो भी हम देखते हैं। यह प्रक्षेपण चीन के 4 चरण में होने वाले चंद्र मिशन का तीसरा चरण है। यानी कि आपको पता चल गया कि ये किसने भेजा है? चीन ने भेजा है। ये कितने चरणों में चीन इसको कंप्लीट करने वाला है? 4 चरण में इसको कंप्लीट करने वाला है। ये वाला कौन सा चरण था चीन का? तीसरा चरण है। प्रथम चरण, 2 चरण जो थे, फर्स्ट और सेकंड जो थे, वो क्या कर रहे थे? चंद्रमा की कक्षा में रहकर, ठीक है, उसके ऑर्बिट में रहकर क्या कर रहे थे? उसका अध्ययन कर रहे थे। वहीं पे अब जो ये तीसरा भेजा है इन्होंने, तीसरा क्या करेगा? चंद्रमा की सतह पर उतरेगा, उतरकर मिट्टी के नमूने लेगा। और कितनी? 1771 ग्राम चट्टान की मिट्टी के नमूने लेगा और फिर वापस लौट जाएगा। तो जो चीन है ऐसा करने वाला पहला देश नहीं है। इससे पहले किस किसने किया? संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया। और किसने किया? सोवियत संघ ने भी किया हुआ है ऐसा। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने जब भेजा था इसको, तो उस मिशन का क्या नाम था? चंद्रमा मिशन का अपोलो 11। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था पिछले वाले जो वीडियोज़ है उसमें।
और सोवियत संघ यूएसएसआर ने जब इसको चंद्रमा के मिशन को भेजा तो 3-4 मिशन भेजे थे उन्होंने, लूना 11, लूना 16 और लूना 20। तो ये पहली बार चीन नहीं कर रहा है, इससे पहले यूएसए और यूएसएसआर कर चुके हैं। और ये क्या क्या करेगा आपको पता ही चल गया। पहले दूसरे ने तो क्या किया, उसके ऑर्बिट में रह के उसका अध्ययन किया। अब ये चंद्रमा पे उतरेगा, स्पेसिफिकली 1771 ग्राम जो है चट्टान की मिट्टी इकट्ठी करेगा और फिर वापस लौट आएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। रियुगु शुद्ध ग्रह से मिट्टी के नमूने लेकर, जो ये रियुगु है ये एक शुद्ध ग्रह है, वहाँ से मिट्टी के नमूने लेकर किस राष्ट्र की अंतरिक्ष यान पृथ्वी पर लौटा है। तो सवाल काफ़ी चर्चा में भी रहा था। रियुगु शुद्ध ग्रह जो है, एस्ट्रॉयड जिसको कहते हैं, जिसको आप टूटते तारे के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि पृथ्वी से बहुत करीब से निकला था और अगर ये पृथ्वी से टकराता तो बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता। तो जो ये रियुगु है कौन लेकर आया है इसको, तो इसका जो सही आंसर है वो है जापान। तो रियुगु शुद्ध ग्रह से मिट्टी के नमूने लेकर कौन आया है, जापान जो है पृथ्वी पर लौटा है। अब इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन है वो भी देख लीजिए। पृथ्वी के निकट से गुजरने वाला रियुगु शुद्ध ग्रह की सतह से जापानी अंतरिक्ष एजेंसी, अभी हमने ऊपर भी पढ़ी थी उसको जब हम बुध ग्रह का अध्ययन कर रहे थे, जेक्सा JAXA जापानी एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के द्वारा 3 दिसंबर को भेजा। कब था, 3 दिसंबर 2014 को भेजा था। नाम क्या है, हायाबुसा 2। हायाबुसा बाइक भी आती है, वैसे ही हायाबुसा 2 जो है इसे भेजा गया था। और ये वापस कब लौट कर आया है, ये लौट के आया है 5 दिसंबर 2020 को। कितना टाइम लग गया इसको पूरे प्रोसीजर में, 6 वर्ष लगे। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट लेके देखोगे तो आपको ये साइंस एंड टेक ज़्यादा टफ नहीं लगेगी, एक्सप्लेनेशन है और आपको होप समझ में भी आ रहा होगा जो भी सारी चीज़ें मैं आपको समझा रही हूँ। फिर भी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पे मुझे मैसेज कर सकते हैं और व्हाट्सएप नंबर भी आपको दे रखा है। वीडियो को पूरा देखोगे, अच्छे से सुनोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखो अगला सवाल क्या है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर मानव निवास के कितने वर्ष पूर्ण हुए हैं। सबसे पहले इसका आंसर कर लेते हैं, कितने वर्ष पूर्ण हुए, 20 वर्ष पूर्ण हुए हैं। ठीक है, अब कुछ एक्सप्लेनेशन है वो पढ़ते हैं ताकि ये सवाल आपको क्लियर समझ में आ जाए। पृथ्वी की निचली सतह में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर मानव प्रवास के 20 वर्ष कब पूरे हुए, 2 नवंबर 2020 को पूरे हुए। यानी कि सबसे पहले जब वहाँ पर सारा सब कुछ स्थापित कर दिया, स्टेशन जो है वहाँ पर बना दिया पूरा, तो पहली बार मानव कब भेजा इन्होंने, 31 अक्टूबर 2000 को उड़ान भरी थी। ठीक है, और वो पहुँचा कब था वो मानव, 2 नवंबर 2000 को वो पहुँचा था। ठीक है, 2 नवंबर 2000 को वो पहुँचा। तो जब वो पहुंचा उसको पूरा टाइम कितना लग गया, पूरा का पूरा वहाँ पर प्रवास का 20 वर्ष जो है 2 नवंबर 2020 को पूरे हुए हैं। 20 वर्षों में ऐसा नहीं है, बहुत सारे देशों ने अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा है प्रवास के लिए। तो 19 देशों के 241 अंतरिक्ष यात्री जो हैं वहाँ पर क्या करने गए हैं, प्रवास करने गए हैं। और जब पहली उड़ान इसने भरी थी, ठीक है, पहली उड़ान जब इसने 31 अक्टूबर 2000 को भरी थी और ये 2 नवंबर 2000 को पहुंचा था, तो ये किसके ज़रिए गए थे, ये रूसी स्पेसक्राफ्ट जिसका नाम है सोयुज। ठीक है, आपने नाम भी सुना होगा कि रूसी स्पेसक्राफ्ट सोयुज के जरिए, और कहाँ से भेजा गया था, कजाकिस्तान के बेकानूर स्थित केंद्र से इसको प्रक्षेपित किया गया था, भेजा गया था। तो इन्होंने पहली उड़ान, अगर आपसे सवाल पूछ रहे थे कि मानव ने पहली उड़ान कब भरी थी इसके लिए, तो 31 अक्टूबर 2000 को, और वो पहुंचा कब था, 2 नवंबर 2000 को वहाँ पहुंच गया था वो। और ये किसके थ्रू भेजा गया, रूसी स्पेसक्राफ्ट था जिसका नाम क्या था, सोयुज। कहाँ से भेजा, कजाकिस्तान के बेकनूर स्थित केंद्र से इसको भेजा गया था। और इन 20 सालों में 19 देशों के 241 अंतरिक्ष यात्री जो हैं वहाँ पर प्रवास कर चुके हैं। और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है 15 विभिन्न देशों की 5 अंतरिक्ष एजेंसियों का क्या है, एक संयुक्त परियोजना है ये। तो ऐसा नहीं है कि अकेले की है, ये 15 विभिन्न देशों की 5 अंतरिक्ष एजेंसियों की क्या है, एक संयुक्त परियोजना। तो अब आपको लग रहा होगा कि वो कौन कौन सी एजेंसीज हैं। तो पहली एजेंसी है आपके अमेरिका की नासा, अभी हमने स्टार्टिंग में भी इसको देखा था, यूएसए की नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। सेकंड रूस की रोसकोस्मोस, जापान की जेक्सा, जापानी एरोस्पेस
एक्सप्लोरेशन एजेंसी, यूरोप की ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी, कनाडा की है CSA कनाडा स्पेस एजेंसी। और ये कहाँ पर स्थित है, किस तरीके से बनाया गया है इसको, तो ये पृथ्वी से औसतन 250 मील, मील में पढ़ोगे तो 250 मील, और अगर किलोमीटर्स में इसको पढ़ते हैं तो अपन कैसे पढ़ेंगे कि 403 किलोमीटर ऊंची ऑर्बिट में रहकर, और कितने किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलता है, मील में पढ़ोगे तो 17,500 मील प्रति घंटा, यानी कि 28,163 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ये चक्कर लगाता है पृथ्वी का। और ये पृथ्वी का एक चक्कर कितने मिनट में पूरा करता है, 93 मिनट में, 93 मिनट में ये पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है। यानी कि ओवरऑल अगर हम पूरे दिन की बात करें तो 24 घंटे में ये पृथ्वी के कितने चक्कर लगा लेता है, ये 15.5 चक्कर पूरे पृथ्वी के लगा लेता है। कितनी देर में, 24 घंटे के अंदर। तो इंटरेस्टिंग है, अच्छा सवाल है, इतनी सारी रोचक जानकारी भी देखने को मिल रही है, तो वीडियो को थोड़ा सा पूरा देखें। अब अगला सवाल करते हैं हम। हमारा अगला सवाल है, वर्ष 2020 में निम्नलिखित में से किस राष्ट्र का अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह पर नहीं पहुंचा है। ठीक है, तो 2020 में किसने नहीं भेजा है मंगल ग्रह पर, सीधा सा सवाल है। अगर आपको बाकी सारे नाम पता है कि भाई किस किसने भेजा था, तो ये आप आसानी से कर लेंगे। डी इज़ द करेक्ट आंसर। डी, जो जापान है उसने कोई मंगल ग्रह पर 2020 में कोई यान नहीं भेजा। तो अभी 2020 में किस किस ने और भेजे हैं ये भी तो ध्यान होगा, तभी आप सवाल कर पाएंगे। तो जुलाई 2020 में अमेरिका ने भेजा था मार्स रोवर परसिवरेंस, मंगल की सतह पर उतारा था उसने। और ये नासा का कौन सा रोवर था, चौथा रोवर था जो कि मंगल की सतह पर उतरा था। ठीक है, नासा ने भेजा था इसको जुलाई 2020 में। इसके अलावा किस किस ने भेजा है, संयुक्त अरब अमीरात का होप। ठीक है, और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि किसी मुस्लिम राष्ट्र का ये पहला अंतरिक्ष यान है। इसका नाम क्या है, होप। ठीक है, होप इसका नाम है। और ये UAE की स्पेस एजेंसी किसके थ्रू भेजा गया है, UAESA UAE स्पेस एजेंसी के थ्रू भेजा गया है। ये नाम है होप। होप जो है एक अरेबिक नेम है जिसका मतलब अल अमाल होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, फर्स्ट टाइम इसने भेजा है UAE ने अपनी स्पेस एजेंसी UAESA से। अब थर्ड नंबर किसका है, वही चीन ने भी भेजा है। चीन ने भेजा है अपनी स्पेस एजेंसी से। चीन की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है, CNSA चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, CNSA। ठीक है, तो चाइना ने भी भेजा है और इसका क्या नाम है, मार्स रोवर तियानवेन फर्स्ट मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचा है। तो सवाल ये था कि 2020 में किसने अंतरिक्ष यान नहीं भेजा मंगल ग्रह के ऊपर, किस राष्ट्र ने नहीं भेजा। तो किसने नहीं भेजा, जापान ने नहीं भेजा। तो किसने भेजा, चीन ने भेजा है, अमेरिका ने भेजा है और UAE ने भेजा है। अमेरिका का नाम क्या है जो प्रक्षेपित किया है, मार्स रोवर परसिवरेंस, चौथा रोवर है नासा का जो मंगल पे उतरेगा। UAE ने फर्स्ट टाइम भेजा है अपनी एजेंसी UAESA से, होप इसका नाम है, अरबिक नेम मैंने आपको बताया अल अमाल। और चीन ने भेजा है अपनी स्पेस एजेंसी से CNSA से, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन से। और इसका नाम क्या है जो प्रक्षेपित किया है, मार्स रोवर तियानवेन फर्स्ट। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है और वीडियो पूरा देखोगे तो मेरी सारी बात समझ आएगी। अब अगला सवाल देखो क्या है, मिशन आर्टेमिस का संबंध किस ग्रह या उपग्रह की यात्रा से है। तो मिशन आर्टेमिस का संबंध किसकी यात्रा, किस ग्रह या उपग्रह की यात्रा से बोल रखा है, तो चंद्रमा से रिलेटेड है ये सवाल। चंद्रमा से कैसे, सबसे पहले कौन गया था चंद्रमा के ऊपर, नील आर्मस्ट्रॉन्ग गया था। उसके बाद काफ़ी सारे मिशन हुए थे उसके ऊपर, लेकिन 1972 के बाद में कोई भी मानव चंद्रमा पे अभी तक नहीं गया। 50 साल हो गए ऑलमोस्ट, कोई भी मानव नहीं गया। तो अब ये जो मिशन आर्टेमिस है ये एक मानव मिशन होगा। ठीक है, और इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा बातें जो है इससे पहले के वीडियो में भी मैंने आपको बताई हुई है। तो ये थे आज हमारे कुछ इंटरेस्टिंग से सवाल। आप लोग टेलीग्राम के ज़रिए जो है, टेलीग्राम RPSC बाय दिशा कर है, वहाँ पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी आपको दे रखा है। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मिल सके। और आगे वाली जो हमारी टेस्ट सीरीज़ है इसके साथ हम मिलते हैं आपसे कल। धन्यवाद।